मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की एक जमीन है, लगभग 520 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर समझ लीजिए, जिसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है 600 करोड़ रुपए। और मुंबई रेलवे अपनी इसी जमीन को छुड़ाने के लिए दशकों से कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है और मुकदमा लड़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये कॉलोनी जिसका नाम गरीब नगर है, ये कहाँ बसी हुई है। ये स्टेशन के अंदर ही बसी हुई है और किस तरह से झुग्गियों के नाम पर, धार्मिक स्थानों के नाम पर इस जगह को कब्जा किया गया है। वीडियो चल रहा है, आप उसमें देखिए। पिछले 10 वर्षों से रेलवे अपनी इस जमीन को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमेशा धार्मिक भावनाओं का नाम लेकर धार्मिक भावनाओं की आड़ में इस जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जाता रहा। जब यह लगने लगा कि यह जमीन अब रेलवे को देनी पड़ेगी, तो वहां पर 3 मंजिला एक मस्जिद बना दी गई, ताकि भविष्य में धर्म की आड़ को लेकर इस जमीन को और इस कब्जेदारी को बचाया जा सके। और जब वहां पर मस्जिद रहेगी तो उसी की आड़ में सारे लोगों की कब्जेदारी बनी रहेगी। लेकिन हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने जब यह आदेश दिया कि यह जमीन रेलवे की है और रेलवे को उसको खाली कराने का पूरा अधिकार है, तो रेलवे और प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर वहां इस जमीन को खाली कराने पहुंच जाते हैं। लेकिन तमाम लोग इसको धर्म का रूप देने का प्रयास करते हैं, फिर वहां के लोगों के द्वारा चढ़ा बढ़ाकर उनसे पत्थरबाजी कराई जाती है, उसको एक दंगे का रूप देने का प्रयास किया जाता है। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह इकलौती घटना नहीं है पूरे भारत में। इस पूरे भारत में इस तरीके की सरकारी जमीनों पर कब्जेदारियां और उनका दुरुपयोग कैसे होता है, ऐसी तमाम घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं। हालिया समय में योगी जी ने भी इसको लेकर सख्त आदेश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर जो भी कब्जेदारियां हैं उनको तुरंत खाली कराया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि रेलवे को ही अपनी जमीन खाली कराने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ा 10 वर्षों तक, और उसके बाद भी जब वो आदेश के बाद खाली कराने गए तो पत्थर भी खाना पड़ा। अब ये कौन लोग हैं जो इस तरह के कब्जेदारियां करते हैं, उनका नाम लेकर मैं यहाँ अपनी जुबान गंदी नहीं करना। ये विशेष समुदाय के वो लोग हैं जो हमेशा से इस भारत में इसी तरह बसते चले आए हैं और आज इनकी संख्या एक बड़ी मात्रा में है। मुस्लिमों को किस तरह से इस देश में भ्रमित किया गया, किस तरह से उन्हें गलत चीज़ों में डाला गया और उन्हें इस देश का दुश्मन बनाने का प्रयास किया गया, इसका आरोप पूर्णतः भाजपा पर विरोधी पार्टियां लगाती रहती कि भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिमों की विरोधी है, वो मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। तमाम ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे। लेकिन एक मौलाना साहब है जिनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप जरा उनको सुनिए तो इस अतिक्रमण और इस कब्जेदारी का मामला क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जरा इनको सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आरएसएस से मुसलमान लड़े, भाजपा से मुसलमान लड़े, बजरंग दल से मुसलमान लड़े, विश्व हिंदू परिषद से मुसलमान लड़े, पूरे देश में मुसलमान लड़ता रहे और मौज आप करते रहे। ऐसी राजनीति मुसलमान को कभी नहीं करनी चाहिए। क्या मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा? जब आपके पिताजी का सपना था तो इतना लंबा क्यों खींच दिया आपने? इतने दंगे क्यों करवाया आपने? इतना नफरत क्यों फैलाया आपने? इतना हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी क्यों करवाई आपने? यह भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए। मगर मुसलमान तो इस मिट्टी का बना है कि इसको कह दिया तुम मर जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, मोदी नहीं आना चाहिए। और जितने बोल रहा मोदी नहीं आना चाहिए उतने ही मोदी आते जा रहा। कानून जब संविधान से देश चलेगा तो संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज क्यों भाजपा को यह कहना पड़ रहा कि लाइसेंस तुमको लेना पड़ेगा? लाइसेंस तो चाहिए, चाहे दुकान मुर्गे का हो, मछली का हो, सब्जी का हो या गोश्त का हो, लाइसेंस तो सबके लिए चाहिए। इसका मतलब गैर कानूनी धंधे को बढ़ावा दिया गया था। अब भाजपा का चाबुक जब चल रहा है, चूंकि उस धंधे में ज्यादा मुसलमान शामिल थे, तो परेशानी अब इनको झेलनी पड़ रही है। जितने बुलडोजर चल रहे हैं, जितना एक्शन हो रहा, वो कानून का हवाला दिया जा रहा। मतलब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी दुकान, गैर कानूनी कारोबार, गैर कानूनी तिजारत, गैर कानूनी सारे मामले बढ़ा दिए गए थे। और खासकर मुसलमानों को गैर कानूनी काम करने की लत लगा दी गई थी, जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। न यादवों पे फर्क पड़ेगा, न गुजरों पे फर्क पड़ेगा, न जाटवों पे फर्क पड़ेगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के बनने बिगड़ने से। चूंकि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का गलत इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए अब सबसे बड़े भुक्तभोगी हम हैं और पॉलिटिकल एनिमी भी हम ही हैं। कोई नहीं हराने जा रहा। कोई यादव ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, कोई गुजर ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, मुसलमान ताल ठोक के भाजपा को हरा रहा। तो पॉलिटिकल एनिमी, राजनीतिक दुश्मन हम बन रहे हैं। किसके लिए? अगर सत्ता आ भी गई तो राज कौन भोगेगा?
अब भाजपा को हरा के सुकून नहीं मिलेगा। अब भाजपा को मुसलमान जिताएगा तब सुकून मिलेगा। ये रास्ता बन चुका है। नाक रगड़ लीजिए, ताकत लगा लीजिए, आपके बस का अब कुछ भी नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता का, अब आप भाजपा को जिता के लाइए। अरबों खरबों रुपये का हमारा नुकसान हुआ, जेल हम गए, सब कुछ हम गए, फिर क्या फायदा? ऐसे कमजोर आदमी के पीछे इतनी मजबूत दुश्मन से मुकाबला करने चले हो? ये अकलमंदी है, बेवकूफी है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं, बैठो, हिकमत से काम लो। शाहीन बाग धरना हुआ था, राहुल गांधी उस धरने में गए थे? नहीं गए थे। क्यों? सवाल है। अखिलेश जी आए थे उस धरने में? नहीं। क्यों? सवाल है। बहन जी आई थी उस धरने में? नहीं आई थी। क्यों? सवाल है। तेजस्वी जी आए थे उस धरने में? नहीं आए थे। क्यों? सवाल है। 1000 नाम मैं दे रहा हूं, धरने में नहीं आए, नहीं आए धरने में। इन्होंने खुद धरना ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया? कांग्रेस का सीए के खिलाफ धरना था क्या? नहीं था। भाई कोई प्रोटेस्ट आप कर क्यों नहीं पा रहे? कोई आंदोलन आप चला क्यों नहीं पा रहे? अब आपके बस का नहीं रहा, इसका मतलब आप विपक्ष की भूमिका भी निभाने लायक नहीं है। तो ऐसे कमजोर लोगों को सहारा देने के लिए अब हमारे पास भी वक्त नहीं है। कमजोर को मजबूत सहारा दे सकता है, कमजोर को कमजोर अब सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। तमाम धार्मिक मामले, उत्तर प्रदेश में मदरसों पर हमले, मस्जिदों पर हमले, बुलडोजर, सील करना, ताला लगाना, बंद करना, मदरसा बोर्ड के असातिज़ा के नौकरियों को खत्म करना। कांग्रेस कहां है? सपा कहां है? बसपा कहां है? कम्युनिस्ट कहां है? टीएमसी कहां है? आरजेडी कहां है? सवाल है ये सारी पार्टियां मुर्दा पार्टी हो चुकी हैं। इनके बस का न सत्ता में रहकर कोई काम करना था, न विपक्ष की भूमिका ये निभा सकते हैं। ये तो हमारा धार्मिक मामला हो गया, जो भोजशाला पर आज बोला हूं। अंतिम बात भोजशाला पर बोल दे रहा हूं। मुस्लिम संगठनों से अल्लाह के वास्ते अपील करता हूं, मत जाओ सुप्रीम कोर्ट। हश्र वही होगा, अंजाम वही होगा। क्लोज कर दो, छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। सियासी हिजरत, कानूनी हिजरत, समाजी हिजरत। हिजरत भी सुन्नत है, कभी तो बदलो। अल्लामा अकबाल का एक शेर, लौट पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू। कहीं कहीं बैक गियर भी लगाना सीखिए। आजम खान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आजम खान बादशाह वक्त हुआ करते थे, उनका हुक्म चला करता था। आज जेल की सलाखों में बंद है, आम कैदियों की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। समाजवादी पार्टी में दम नहीं है कि आजम खान को कम से कम एक बेहतरीन फैसिलिटी ही दिला दे, जमानत तो दूर की बात। तो आपने सुन लिया किस तरह से इस देश के मुसलमानों को देश के खिलाफ खड़ा किया गया, समाज के खिलाफ खड़ा किया गया, हिंदुओं से लड़ाया गया, हिंदुओं के विरोध में खड़ा किया गया, हमेशा उन्हें गलत धंधे में डाला गया। उनका वोट लेकर हमेशा धर्म के नाम पर उनको भ्रमित करती रही इस देश की सरकार। आखिर वो कौन सी सरकारें थी जिनके समय में ऐसे कब्जे हुए कि रेलवे स्टेशन पर ही मस्जिद बना लो, रेलवे स्टेशन पर कब्रिस्तान बना लो, वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बना लो। उस समय की सरकारों की आंखें क्या बंद थीं, जिसका आज के समय में परिणाम रेलवे को भोगना पड़ रहा है। आज रेलवे जब अपना विस्तारीकरण करना चाहता है, विद्युतीकरण करना चाहता है, पटरियों की संख्या बढ़ाना चाहता है, प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाना चाहता है, तो लगभग हर जगह ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या धर्म के नाम पर इस तरह सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना उचित है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।